जैसा कि स्टूडेंट आप सभी देख पा रहे हैं, ये है रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि आपका इंग्लिश जेएसी इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग किसे कहते हैं? किसी भी घटित घटना के बारे में लिखित द्वारा रिपोर्ट तैयार करना रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। और देखिए, यह सारा जो है ना, रिपोर्ट राइटिंग में यह सारा पास्ट टेंस में लिखा जाता है, सारा पास्ट टेंस में होता है, एक भी प्रेजेंट टेंस में नहीं होता है। और इसमें सिर्फ बीते हुए कार्य को बताया जाता है। इसमें जो चीज़ बीत चुका है, जो घटना बीत चुकी है, उसके बारे में बतलाया जाता है, वह रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। और रिपोर्ट राइटिंग में जो है ना 95% पास्ट टेंस का यूज़ होता है, 5% ही ऐसा होता है जिसमें प्रेजेंट टेंस और भी कुछ आता है। मोस्ट ऑफ टेंस जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जब अंत में था, थी, थे आए तो सब्जेक्ट वाज वेयर का उपयोग होगा। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ बहुत भीड़ थी, वहाँ बहुत भीड़ थी, तो इसका क्या हो जाएगा? देयर वाज अ बिग क्राउड, देयर वाज अ बिग क्राउड। तो देखिए यहाँ पे वैज जो है ना, ये जो पास्ट टेंस है, यहाँ पे हो जाएगा देयर वाज अ बिग क्राउड। और दूसरा टेंस में देखिए दिया हुआ है, अंत में आया, गया, देखा, ये तीनों हो तो सब्जेक्ट प्लस V2 का उपयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस V2 का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में देख लीजिए, बेरोजगार व्यक्ति कुएं में कूद गया। ठीक है, क्या हुआ? बेरोजगार व्यक्ति कुएं में कूद गया। यहाँ पे जो है गया है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि गया है लास्ट में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका इंग्लिश हो जाएगा द जॉबलेस पर्सन, द जॉबलेस पर्सन जम्प्ड इन द वेल, द जॉबलेस पर्सन जम्प्ड इन द वेल। यहाँ पे पास्ट टेंस बता रहा है। तो देखिए तीसरा पॉइंट में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि अंत में लाया गया, पकड़ा गया। अगर इन चीज़ों का उपयोग होता है या तो पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, हम लोग देखे होंगे कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस 10th क्लास में या 8th क्लास में पढ़े होंगे। तो उसमें क्या चीज़ होता है? देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर एंड प्लस V3 वर्ब 3 होता है। ठीक है, इसमें तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हुआ? चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पे है द थीव्स वेयर अरेस्टेड। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग जो है ना कई प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। तो मैनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मैनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट होते हैं, जो कि है एकेडमिक रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट, न्यूज़ रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट। ठीक है, ये सब के बारे में जो है ना लास्ट में हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है ना छूटे ना। और देखिए, मायने ये नहीं रखता कि आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप लोग को नॉलेज में कितना है। अगर आप लोग के नॉलेज में हो ना, तो अगर नहीं भी पढ़ के एग्ज़ाम में जाओ ना, तो ऑटोमेटिक उस क्वेश्चन को आप लोग करके आ सकते हो। तो बस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। तो देखिए, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग तैयार करेंगे तो किस प्रकार से तैयार करेंगे? जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप लोग कॉपी के सबसे हेडलाइन पे, सबसे ऊपर पेज पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे लेटर जो है कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है हेडलाइन पे, ब्लड डोनेशन कैंप। ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, ब्लड डोनेशन कैंप लिखेंगे, वो भी सारा चीज़ जो है कैपिटल लेटर से लिखना है। और देखिए यहाँ पे स्पेस जो है ना, तो एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद इसके जस्ट एक लाइन छोड़ने के नीचे यहाँ पे लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है प्लेस और डेट। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, प्लेस और डेट क्या है? गिरिडीह, और डेट क्या है? 15 सितंबर 2025। ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में अपना जो है नेम लिखना है। अगर एग्ज़ाम पेपर में नेम दिया हुआ रहे तो उसको लिखना है, अन्यथा अगर आप लोग के एग्ज़ाम पेपर में कोई नेम नहीं दिया होगा तो XYZ ABC या तो अपना नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ लिखने का फॉर्मेट क्या है कि पेज के बीचों बीच पन्ने में लिखना है। आप लोगों को कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप लोग पता चलता है कि इधर से आप लोग डेट लिखे हैं और इधर से नेम लिखे हैं, तो पता चला कि ये जो आपका सेंटेंस है ये इधर एक ठो बाहर निकल गया, एक ठो आधे पर ही है, फिर एक ठो इधर बाहर निकल गया। इस तरह से नहीं, बिल्कुल बीचों बीच में लिखना है और मिला के लिखना है। तो देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, जैसे में 15 सितंबर 2025। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये डेट जो है ना, अगर आप लोग इस तरह से लिखते हैं 15 नवंबर
2025। तो ये जो है आप लोग का सरासर गलत माना जाएगा, ये नहीं चलने वाला है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग को दिख रहा है, सेम उसी टाइप से आप लोग को लिखना होता है। और देखिए यहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो है ना सारा सेंटेंस जो है 95% पास्ट टेंस में जो बोला गया था वहाँ पे, यहाँ पे भी सारे टेंसेस जो है पास्ट टेंस में हैं। देखिए यहाँ पे है ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कॉलेज। ठीक है, वाज यहाँ पे आ गया कि ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कॉलेज ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑन 15 जून 2023। देखिए यहाँ का डेट जो है ना, ये जो डेट है, जिस डेट पे आप लिख रहे हो उस डेट से पहले का डेट यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, क्योंकि आप एक बीता हुआ चीज़ें लिख रहे हो। ठीक है, एक पास्ट टेंस के बारे में आप यहाँ पे बता रहे हो, इसीलिए जिस डेट पे आप उस नोटिस को लिख रहे हो उसके पहले आप लोग का डेट यहाँ पे मेंशन करना होता है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी 2 अक्टूबर के बारे में लिख सकते हैं, या तो फिर कुछ और भी जो है बहुत सारे ओकेज़न के बारे में आप लिख सकते हैं कि हमारे कॉलेज में ये ओकेज़न को ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। यहाँ पे दिया हुआ है द कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। यह जो है प्रोग्राम जो है हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस कॉलेज में देखिए और इस ब्लड डोनेशन कैंप में 3 डॉक्टर्स एंड 5 नर्सेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल, यहाँ जो है 3 डॉक्टर और 5 नर्स जो है डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल से आए हुए थे। यहाँ जो है ऑफर देयर वैल्यूएबल सर्विसेज टू द कैंप, जो इस कैंप में शामिल थे। जो पैराग्राफ आप लोग को दिख रहा है पहला वाला, इसमें बताना होता है कि कौन कौन शामिल हैं, कहाँ ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, किस डेट को हो रहा है और किस ओकेजन पे हो रहा है। तो देखिए दूसरा पैराग्राफ में हम देखते हैं कि आवर स्कूल स्टाफ स्टूडेंट डोनेशन ब्लड विथ प्राउड हार्ट। यहाँ के जो स्कूल के स्टाफ थे, स्टूडेंट ने प्राउड हार्ट के साथ जो है ब्लड डोनेट कर रहे थे। सम ऑफ द विजिटर्स वेयर आल्सो डोनेटेड ब्लड ऑफर कलेक्टिंग। यहाँ पे है सम ऑफ द विजिटर्स वेयर आल्सो डोनेटेड ब्लड। ठीक है, कि वहाँ पे जो विजिटर्स आए हुए थे ना, वो लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे थे। देखिए बिफोर कलेक्टिंग ब्लड एवरी टेकन फ्रूट्स जूस एंड ड्राई फ्रूट्स। जो है ब्लड डोनेट करने के पहले कुछ फ्रूट को खाया जा रहा था, जूसेस पिया जा रहा था और ड्राई फ्रूट्स भी खाए जा रहे थे। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 320 यूनिट ऑफ ब्लड वाज कलेक्टेड। 320 यूनिट जो है ब्लड कलेक्ट हो चुका था। ऑल द कलेक्टेड ब्लड वाज सेंट टू द डिस्ट्रिक्ट आर्मी हॉस्पिटल टू हेल्प सेव द प्रेशियस लिस्ट ऑफ आवर सोल्जर। यह जो है ब्लड जो डोनेट किया गया था, ये सारे ब्लड को डिस्ट्रिक्ट आर्मी हॉस्पिटल जो है भेज दिया गया था। किस लोगों के लिए? कि आर्मी सोल्जर जो हमारे देश के सोल्जर होते हैं उन लोगों के मदद के लिए। दे आर राइट एंड एक्ट ग्रेट सर्विसेज टू ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग लिखना होता है। बाकी यहाँ पे आप लोग जितने भी अच्छे से सजा के लिखोगे ना, उतना ही आप लोग के लिए बेटर माना जाएगा, उतना ही आप लोगों को नंबर बढ़िया से दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिपोर्ट राइटिंग क्या है। देखिए ऐसा शायद में ही होता है, जिसका किस्मत ख़राब होता है ना, उस ईयर में आ ही जाता है कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है, रिपोर्ट राइटिंग कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं इनमें। तो देखिए हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहली बात है कि दोस्त आप लोग ट्रिक के माध्यम से ना पढ़ें, क्योंकि देखिए आप लोग ग्रेजुएट लेवल पे हैं। अगर आप लोग का एक भी मिस्टेक हो जाता है ना, तो सारा तहस नहस हो जाएगा। किसी भी तरह से आप लोग कोई लायक नहीं बचोगे। ठीक है, अगर एग्जामिनर सही से जांच करता है तो। यहाँ पे देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग क्या है। रिपोर्ट राइटिंग मीन राइटिंग अबाउट एनी इवेंट प्रोग्राम इन अ प्रॉपर एंड क्लियर वे। जो है रिपोर्ट राइटिंग जो है किसी भी इवेंट या फिर कोई प्रोग्राम के बारे में क्लियर तरीके से आप उसको दर्शा रहे हो, बता रहे हो, तो उसको हम लोग रिपोर्ट राइटिंग कहेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ है। दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द व्हाट हैपन, कि वहाँ पे क्या हुआ है, क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। यहाँ पे हिंदी में हम लोग देख लेते हैं कि रिपोर्ट लेखन का मतलब किसी घटना, कार्यक्रम या घटना की जानकारी
को साफ और सही तरीके से लिखना ताकि पढ़ने वाले समझ सके कि क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। बस यह चीज़ है। और देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, जो रिपोर्ट का है ना कई प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर है न्यूज़ रिपोर्ट, जो भी अखबार या न्यूज़ में छपती है वह न्यूज़ रिपोर्ट होता है। जैसे में देखिए दुर्घटना या त्यौहार के बारे में बताया जाता है। सेकेंड में है मैगज़ीन रिपोर्ट, जो रिपोर्ट स्कूल या कॉलेज की पत्रिका में छपती है। जैसे में देखिए यहाँ पे वार्षिक समारोह के टाइम पे। और थर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिशियल रिपोर्ट। ऑफिशियल रिपोर्ट जो किसी ऑफिस या संस्था में बनाई जाती है उसे ऑफिशियल रिपोर्ट कहा जाता है। जैसे किसी काम या की प्रगति या जांच की रिपोर्ट। अगर कुछ चीज़ों में जांच किया जा रहा है, या तो फिर मान लीजिए कि हमारे कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, उसमें कुछ कमियां हैं, तो उस चीज़ों को पूरा करने के लिए ऑफिशियल रिपोर्ट को लिखा जाता है। और चौथा में दिया हुआ है पर्सनल रिपोर्ट, जो कोई व्यक्ति अपने अनुभव या कोई यात्रा के बारे में लिखता है उसे पर्सनल रिपोर्ट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आजकल की दुनिया में आप कहीं अगर घूमने जा रहे हैं तो उस चीज़ों को अपने कॉपी पे दर्शाना कि हम यहाँ घूमे, ये देखें, ऐसा था वहाँ पे। मान लीजिए हम यहाँ हावड़ा ब्रिज गए तो वहाँ पे देखें बहुत बड़ा सा पुल था, उसमें ही पिलर पे टिके हुए थे। तो ये सब चीज़ों को जो है ना अपने कॉपी पे नोट डाउन करना, पर्सनल कॉपी पे, कि क्या चीज़ हम कर रहे हैं, क्या चीज़ देखें मेरे लाइफ में क्या चीज़ हुआ, इसको पर्सनल रिपोर्ट कहते हैं। तो बस इतना ही आप लोग के लिए काफ़ी है। और बाकी चैनल पे बने रहिए, हर एक सब्जेक्ट का हर एक क्वेश्चन आप लोग तक पहुंचेगा, और वो भी सिलेबस